हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर की सेकंड क्लास करते हैं एंड अकॉर्डिंगली इस टॉपिक को कंप्लीट भी करते हैं। बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन अपना बचा हुआ है बिकॉज हमने फर्स्ट क्लास में बहुत हद तक इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। चलिए कंसेप्चुअली हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम कुछ सम्स प्रैक्टिस करेंगे एंड अकॉर्डिंगली इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ओके, देखिए मैंने ये आपको ये होमवर्क दिया था। ये 3 पार्टनर्स हैं जिनकी बैलेंस शीट आपके पास अवेलेबल है। इसमें बी की डेथ हो गई है एंड 31 मार्च 2005 को बी की डेथ हुई है एंड बी के एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, उसका कैपिटल बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेटेड है, उसका शेयर ऑफ गुडविल भी कैलकुलेटेड है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कैलकुलेटेड है और उसके एग्जीक्यूटर को हमने 20,400 पे कर दिया। आपको सिर्फ बी का कैपिटल अकाउंट बना के दे रहे हैं। सबसे पहला काम हमने उसकी कैपिटल दिखा दी। अब हमने क्या किया और क्या दिखाया, उसका वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में जो हिस्सा था वो कैलकुलेट कर लिया। 19,200 में उसका हिस्सा कितना था, 1/3 था, क्योंकि तीनों जन के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हमने इक्वल शेयर ले लिया एंड 6,400 आता है और रिजर्व्स एटसेट्रा को किसी टाइम प्रोपोर्शंस में डिवाइड नहीं किया जाता है तो हमने उसे दे दिया। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल। अब क्या करें सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देते हैं, उसका प्रॉफिट का हिस्सा भी दे देते हैं, गुडविल का हिस्सा भी उसे दे देते हैं, जो अदर रिमेनिंग पार्टनर्स अपने गेनिंग रेशियो में बेयर करेंगे। कुछ नहीं बताया न्यू रेशियो के लिए, इसका मतलब जो न्यू रेशियो है वो भी इक्वली हो गया। आफ्टर डूइंग दिस हमें पता चला कि टोटल अमाउंट पेएबल टू बी इज 60,400, जिसमें से हमने 20,400 उसके एग्जीक्यूटर को पे भी कर दिया। लेकिन पहले तो ये अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। हमने उसके एग्जीक्यूटर में पूरा 60,400 ट्रांसफर किया, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया, उसमें 60,400 बाई 20 कैपिटल करके दिखाया, देन उसको 20,400 पे कर दिया और जो बैलेंस बच गया 40,000 दैट शुड बी ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। इट विल बी बेटर कि हम इसे एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें इंस्टेड कीपिंग एज अ बैलेंस। ओके, चलिए ये सम तो हमने कर लिया। अकॉर्डिंगली मैंने पीपीटी से आपका सारा सम्स आपको सॉल्व करवा दिया है। अब कुछ सम्स हम लोग अदर्स तरीके से भी समझ लेते हैं। चलिए, वैसे डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमारा कुछ कंसेप्ट बचा नहीं है। मैंने ये क्लास इसलिए ली क्योंकि डेथ ऑफ अ पार्टनर का आपको मैंने एक होमवर्क दिया था तो वो होमवर्क हमें डिस्कस करना था, तो मैंने वो होमवर्क डिस्कस कर लिया एंड अकॉर्डिंगली ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बस आप लोगों को क्या करना है, अब अगर आप चाहो तो अपने बुक से रिवीजन करो, अदरवाइज मैं कुछ ना कुछ सम्स पीडीएफ फॉर्म में सेंड करता ही रहूंगा, हम उसे प्रैक्टिस। ओके, और अगर कोई डाउट अराइज होता है तो आप पूछिए। दैट्स इट, डेथ ऑफ अ पार्टनर में और कुछ नहीं बचा है एंड अब आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए टेक केयर, बाय बाय।